नमस्कार दोस्तों। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, शादी न केवल पति पत्नी के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड है, बल्कि एक सेक्सुअल बॉन्ड भी है। शादी के बाद अगर एक पति अपनी पत्नी से सेक्सुअल फेवर की डिमांड नहीं करेगा या पत्नी अपने पति से इसकी मांग नहीं करेगी, तो ऐसे में एक सभ्य समाज में पति पत्नी अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहाँ जाएंगे। दोस्तों, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी लेटेस्ट जजमेंट में, जो कि 3 अक्टूबर 2024 को डिलीवर की गई है, उसमें कहा गया। ये जजमेंट जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता के द्वारा डिलीवर की गई और आगे आने वाले समय में ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट कहलाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या थे इस केस के फैक्ट्स जिसमें हाईकोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ी, पत्नी ने पति पर क्या आरोप लगाए थे और इसका मेंटल क्रूएल्टी से क्या रिलेशनशिप है। इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, लीगल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी ने अपने पति और अपने सास ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना यानी कि 498 की एफआईआर दर्ज कराई। पत्नी ने एफआईआर में बताया कि उसकी शादी सन 2015 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी और शादी में उसके पिता के द्वारा काफ़ी खर्चा किया गया था। शादी के बाद जब पत्नी अपने ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल वाले दिए गए दहेज और गिफ्ट आइटम से खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। पत्नी ने यह भी बताया कि शादी से पहले तो किसी भी तरह की कोई दहेज की डिमांड नहीं की गई थी, लेकिन शादी फिक्स हो जाने के बाद पति और उसके परिवार वालों के द्वारा अलग अलग रीति रिवाज के नाम पर या कस्टम के नाम पर पैसे की डिमांड होने लगी। शादी के बाद पत्नी को ताने दिए जाते थे कि उसकी शादी आईआईटी क्वालिफाइड लड़के के साथ हुई है, ऐसे में दहेज देना तो बनता था। जब पत्नी ने बताया कि उसके पिता दहेज की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो ससुराल वालों ने पत्नी के साथ गाली गलौज करना और अत्याचार करना शुरू कर दिया। आरोप ये भी लगाया गया कि ससुराल वालों को मजबूरी में 15 से 20 लाख रुपए का दहेज दिया गया, साथ में कैश भी दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी पति सेटिस्फाइड नहीं था और पत्नी पर अत्याचार करता था। पत्नी का ये भी आरोप था कि पति गंदी फिल्में देखता था और अननेचुरल सेक्स के लिए उसे फोर्स करता था, प्रेशराइज करता था, साथ ही पत्नी के साथ अश्लील हरकतें भी करता था। पति ने शराब और ड्रग्स के नशे में पत्नी को मारने की कोशिश भी करी। पति की पोस्टिंग जब सिंगापुर हुई तो पति ने पत्नी को साथ ले जाने से साफ मना कर दिया और कहा कि जब तक उसकी दहेज की डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक वो उसे अपने साथ नहीं लेकर के जाएगा। ऐसे में पत्नी को 8 से 9 महीने अपने मायके में रहना पड़ा और उसके बाद सन 2017 में पत्नी सिंगापुर चली गई, जहां उसने देखा कि उसका पति शराब और ड्रग्स का सेवन कर रहा है। सिंगापुर में भी पत्नी पर अत्याचार किया गया, ऐसा पत्नी का आरोप था। दोस्तों, इन सभी आरोपों के साथ पत्नी ने पति के खिलाफ 498A दहेज के लिए अत्याचार, 323 यानी कि मार पिटाई, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन धमकी देना, 509 पत्नी के साथ गलत व्यवहार करना और 504 आईपीसी साथ में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की धाराओं के तहत भी केस फाइल किया गया। दोस्तों, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद पति और उसके परिवार वालों के द्वारा हाई कोर्ट में क्वेशिंग फाइल की गई कि पत्नी की एफआईआर को और चार्जशीट को खारिज किया जाए, ख़त्म किया जाए। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पत्नी ने एफआईआर में जो आरोप लगाए थे और गवाहों ने जो बयान दिए थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसमें कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं था। दहेज की डिमांड और टॉर्चर के एलिगेशन तो लगाए गए थे, लेकिन सभी एलिगेशन बहुत ही जनरल थे और वेग थे, यानी कि सामान्य थे। किसी भी तरह की कोई डिटेल्स मेंशन नहीं की गई थी कि पत्नी के साथ कब टॉर्चर किया गया, कहाँ पर टॉर्चर किया गया।
एफआईआर को पढ़ने से एक बात बिल्कुल क्लियर हो रही थी कि अगर पत्नी के साथ किसी भी तरह का टॉर्चर या अत्याचार हुआ है तो वो दहेज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बल्कि पति की सेक्सुअल डिमांड्स को पूरा करने के लिए बेशक हुआ हो। पति के माता पिता यानी सास ससुर के ऊपर भी कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया गया था। पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी थी, जिसके बेसिस पर पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज मांगने के और दहेज के लिए अत्याचार करने के झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए। ऐसे में हाईकोर्ट का कहना था कि अगर एक पति अपनी पत्नी से सेक्सुअल फेवर की डिमांड नहीं करेगा या एक पत्नी अपने पति से इस तरह की डिमांड नहीं करेगी तो वो अपनी फिजिकल नीड्स, अपनी फिजिकल डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कहाँ जाएंगे, और वो भी एक मॉडर्न मॉरली सिविलाइज सोसाइटी के अंदर। हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए पति ने पत्नी पर किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचाई थी, पत्नी को कोई भी इंजरी नहीं की गई थी। और क्योंकि दहेज के रिगार्डिंग, अत्याचार के रिगार्डिंग जो भी आरोप थे वो बहुत ही जनरल थे और वेग थे, ऐसे में ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये कहना था कि ये केस 498 के दायरे में आता ही नहीं है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अचिन गुप्ता और कहकशा कौसर का सहारा लिया और पति की क्वैशिंग पिटीशन को अलाउ किया। ट्रायल कोर्ट के समनिंग ऑर्डर और चार्जशीट को ख़त्म करने के आदेश दिए, यानी कि पूरे के पूरे 498 के केस को ख़त्म कर दिया, खारिज कर दिया। दोस्तों, शादी के बाद पति पत्नी की सेक्सुअल नीड्स, सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं और उनको पूरा करने का उन्हें पूरा अधिकार है। ऐसे में अगर वो एक दूसरे से सेक्सुअल फेवर की डिमांड करते हैं तो इसे किसी भी एंगल से 498 के दायरे में नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।